Hello, second year. Alpha particle scattering experiment 1906 में Rutherford observed that when a sharp beam of alpha particles falls upon a photographic plate in vacuum, a sharp image is obtained. If, however, a thin foil of metal is placed in the path of the beam, the image becomes diffuse, and this is due to the scattering of alpha particles by atoms of foil. रदरफोर्ड साहब ने कहा कि अगर अल्फा पार्टिकल्स को फोटोग्राफिक प्लेट पर डालें तो हमें शार्प इमेज मिलती है, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल्स और प्लेट के बीच में एक थिन फॉयल लगा दें, मेटल की पतली परत, तो इमेज कैसा बनता है? इमेज बिकम्स डिफ्यूज। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय एटम्स ऑफ फॉयल। तो ये रही, इस तरह से स्कैटरिंग होती है। नाउ ये गोल्ड फॉयल है, इस पर हम अल्फा पार्टिकल्स गिरा रहे हैं। A beam of high energy alpha particles is made to fall on a very thin gold foil. ये gold foil है। तो the particles while passing through the gold foil were deflected यानी scattered through a wide range of angles. अगर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ गिरे तो कुछ सीधे निकल गए, कुछ डिफरेंट एंगल्स पर इनकी स्कैटरिंग हो गई। और कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए? तो यहाँ ये सिंटिलेशन काउंटर है, इसकी हेल्प से, सिंटिलेशन काउंटर की हेल्प से इन नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स को हम काउंट भी कर सकते हैं। 1911 में रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड द लार्ज स्केल स्कैटरिंग बाय प्रपोजिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इन फॉलोइंग वे। ये स्कैटरिंग क्यों होती है? तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। क्या बताया? देखिए, ये रहा एटम। ये क्या चीज़ है? ये एटम है। एटम के भीतर ये एटम है, यहाँ अल्फा पार्टिकल्स से अल्फा रेज आ रही हैं और उनकी स्कैटरिंग हो रही है। तो जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनके बेसिस पर रदरफोर्ड साहब ने क्या क्या रिजल्ट्स निकाले, जरा देखिए। उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट वे थ्रू द गोल्ड फॉयल without being affected in any way. From this, Rutherford concluded that atom is mostly hollow inside. देखिए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। तो इससे रदरफोर्ड ने ये माना कि एटम जो है ये खोखला होता है, इट इज मोस्टली हॉलो इनसाइड। और सम अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ स्मॉल एंगल्स पर स्कैटरिंग हुई, एंड देयर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाज डेफिनिट। नाउ सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, अल्फा जो रेज हैं, पार्टिकल्स हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इसका मतलब हुआ द पार्ट ऑफ द एटम डिफ्लेक्टिंग देम मस्ट आल्सो बी पॉजिटिव। तो इनका डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का? इसका मतलब इसके भीतर कोई पार्ट है जो पॉजिटिव है, और उसी की वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऑन दिस बेसिस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्फीयर। और इसका मतलब है कि एटम के भीतर बहुत छोटे से स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसके आधार पर इन्होंने स्मॉल एंगल्स पर स्कैटरिंग
से उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जरूर कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। अब इसी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्कैटर्ड एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा पर डिफ्लेक्ट हुए फ्रॉम दियर इनिशियल पाथ एंड रिटर्न्ड बैक। जैसे आप अगर फिगर में देखें, आप इस फिगर में देखें तो आप कहेंगे ये सीधे जा रहा है और इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब मोर देन 90 पर डिफ्लेक्ट हुआ। तो इनको देख करके रदरफोर्ड ने क्या सोचा, तो वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर स्कैटर्ड एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम देयर इनिशियल पाथ एंड रिटर्न बैक। फ्रॉम दिस इट इज एविडेंट दैट ओनली ए फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस सच ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं सो एज टू रिटर्न बैक On this basis, Rutherford assumed that the positive charge in the atom is concentrated in an extremely small space. Remember, in a extremely small space at the center of the atom, and this space is called nucleus. इसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻14 मीटर, इज ओनली a 10,000th part of a radius of atom. एटम की रेडियस 10⁻10 मीटर, न्यूक्लियस की 10⁻14 यानी बहुत कम 10,000वां हिस्सा है। इन द रेस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और बाकी बाहर जो है न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। It has been seen that only one out of about 20,000 alpha particles is scattered at an angle greater than 90 degree. करीब 20,000 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक ऐसा होगा जो मोर देन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, स्कैटरिंग होगी। Thus, this experiment gave important information regarding the extension of the positive charge in the atom. तो इस एक्सपेरिमेंट से जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बारे में, जो उसका एक्सटेंशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब और आगे, द पार्टिकल विच ऑन पासिंग थ्रू एन एटम रिमेन्स क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेज ए स्मॉल रिपल्सिव फोर्स एंड इट गोज थ्रू विदाउट एनी एप्रिसिएबल deflection, but particle passing close to the nucleus experiences a large repulsive force and is scattered through a large angle. तो इसको आप फिगर में देखें कि जो अल्फा पार्टिकल, ये रहा न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, देखिए बिना किसी डिविएशन के चला गया। ये अल्फा पार्टिकल भी न्यूक्लियस से दूर है, इसमें हल्का सा ये देखिए इतना डिविएशन आ गया। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजरते हैं वो मोर देन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मोर देन 90 पर डिफ्लेक्शन होता है। वही इन्होंने कहा, द पार्टिकल विच ऑन पासिंग थ्रू एन एटम रिमेन्स क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस ए स्मॉल रिपल्सिव फोर्स लगता है, एंड इट गोज विदाउट any appreciable deflection, but particle passing close to the nucleus experiences a large repulsive force and is scattered through a large angles. तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने सोचा, रदरफोर्ड on the basis of Coulomb's law calculated the number of alpha particles scattered at different angles. तो Coulomb's law के आधार पर ये counted number of alpha particles scattered at different angles and found that, और ये पाया, यानी different alpha particles different angles पर उसने मेजर किए, काउंट किए, and found that scattering of alpha particles by the nucleus is in accordance with the Coulomb's law, कि जो उनकी स्कैटरिंग होती है Coulomb's law के अकॉर्डिंग होती है। In other words, you can say
कूलम्स लॉ होल्ड्स फॉर एटॉमिक डिस्टेंसेज आल्सो, यानी कूलम्स लॉ भी इसमें होल्ड करता है, एटॉमिक डिस्टेंसेज में भी कूलम्स लॉ होल्ड करता है। एक और रिजल्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज डिफरेंट। हुआ ये कि डिफरेंट मेटल्स को इस्तेमाल किया और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स देखे, तो उसके बेसिस पर ये रिजल्ट निकला कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज डिफरेंट। अलग अलग जो एटम्स हैं उनमें अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है।